थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो त्रिभुज में जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो आज है कि पहले प्रमेय को देखेंगे जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय का प्रतिपादन जो है थेल्स ने किया था, इसलिए इस प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बोर्ड पे थेल्स प्रमेय का कथन लिखा गया है। थेल्स प्रमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसी प्रमेय को आज हम लोग ये क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे। तो यह प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में आप तीन जो भुजाएं हैं, उन तीन भुजाओं में किसी भी एक भुजा के समांतर आप अगर एक रेखा खींचते हैं तो वह रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभाजित करती है, तो वे दोनों भुजाएं उन बिंदुओं पर समानुपातिकता विभाजित होते हैं। तो इसके लिए जो कथन लिखा गया, और हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज है हमारे यहाँ पर ए बी सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, ए बी सी और ए सी। तो इन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर हम कोई एक रेखा खींचकर इस प्रमेय को साबित कर सकते हैं। तो इस प्रमेय को साबित करने के लिए हम त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समांतर एक रेखा लिए हैं। तो यह एक रेखा है जो देख रहे हैं बीसी के समांतर है, और यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को AB को और AC को D और E बिंदुओं पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। तो यह प्रमेय कहता है कि यहाँ से अब A से लेकर के D तक और फिर D से लेकर के B तक, यानी कि AD अनुपात DB और फिर AE अनुपात EC, यह दोनों अनुपात जो होगा यह बराबर होगा। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ इसमें जो है रचना करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुछ रचना करना पड़ता है। तो रचना में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले B और E इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं और फिर D और C को मिलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ D से हम AC पर एक लंब डालते हैं। तो D से अब जो हम AC पर लंब डालते हैं और फिर E से AB पर लंब डालते हैं। तो D से यहाँ पर इस बिंदु को हम M मान लेते हैं और इस बिंदु को N मान लेते हैं। तो DM लंब AC होगा, यानी कि D बिंदु से हम AC पर लंब डाल रहे हैं और फिर E बिंदु से भुजा AB पर हम लंब डाल रहे हैं, जो कि क्या है, EN है ना। तो अब हम लोग ये कि इसमें जो रचना करते हैं और जो इसमें दिया हुआ है इन सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया है कौन कौन सा चीज़ इस प्रमेय के कथन से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रमेय के कथन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या चीज दिया हुआ है कि BC जो है इसके समांतर है DE, है ना। और हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये इसको लेकर हम लोग क्या करना, साबित करना। तो हमारे ये अनुपात में AD और DB और AE और EC ये चीज शामिल है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि AD और DB हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो अगर हम AD की बात करें तो AD पर एक त्रिभुज बना हुआ है ADE और फिर DB पर एक त्रिभुज बना हुआ है BDC। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को शामिल कर लें, एक त्रिभुज BDC को और दूसरा त्रिभुज ADE को, तो उससे क्या होगा कि AD और DB का अनुपात हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग जो रचना करते हैं, पहले हम लोग रचना कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रमाण में उन सब बातों को लिखेंगे। तो रचना में हम लोग को क्या करना है, EN लंब AB, DM लंब AC खींचा, है ना। और B को E से तथा C को D से मिलाया। अब हम लोग को चाहिए कि AD और DB। तो AD आधार पर जो बना हुआ त्रिभुज है वो कौन है, ADE। तो हम लोग ये इन सब बातों को प्रमाण में लिखेंगे, जो रचना के बाद यानी कि फिगर में जो परिवर्तन करने के बाद अब जो स्थिति प्राप्त होता है, जिससे हम लोग कोई जानकारी प्राप्त करते हैं,
उसको परिमाण में लिखा जाता है। तो परिमाण में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें AD बटा DB चाहिए, तो AD और DB आधार पर जो त्रिभुज बने हैं उसके क्षेत्रफल का हम लोग अनुपात ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का सूत्र है वो जान रहे हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE इसका आधार कौन होगा, AD होगा, और इसका ऊंचाई कौन होगा यानी कि शीर्षलंब EN, और फिर 1/2 गुना इस त्रिभुज का आधार कितना होगा DB, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसका अगर शीर्षलंब लेंगे तो वही इसी शीर्ष से जगह हम लोग शीर्षलंब लेंगे वही EN ही होगा। अब देखिए इधर EN और EN कैंसिल होता है, 1/2 कैंसिल, तो AD बटा DB इसको हम पहला समीकरण मान लिए। और फिर इसी प्रकार से अब जो हम लोग का इस त्रिभुज का दूसरा भुजा है AC, इसके दो भाग AE और EC पर क्रमशः दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे। तो एवं त्रिभुज, तो इस आधार पर फिर से वही त्रिभुज है जो ADE था, या AED कही है या ADE कही, एक ही त्रिभुज है। तो फिर से हम वही बात लिखेंगे, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DM, और फिर 1/2 गुना EC गुना DM, DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो AE बटा EC, ये हो गया समीकरण 2। तब इन दोनों समीकरणों को जब आप देखते हैं तो इन दोनों समीकरणों में ADE का क्षेत्रफल और AED का क्षेत्रफल, ये दोनों सेम त्रिभुज, एक ही त्रिभुज है, ADE बोलिए या AED बोलिए, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। अर्थात पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में दोनों के LHS का जो अंश है, इसमें इस भिन्न में जो अंश है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर ये और ये भी बराबर हो जाए तो यह पूरा इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD, इसको खोजिए कि कहाँ पर है, DBE, यानी कि हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं अगला त्रिभुज क्या है, ECD का, तो ECD यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे कि अगर एक ही आधार पर, जैसे यहाँ पर देखिए DE पर ही यह त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज DBE जो है ये किस आधार पर बना हुआ है, DE पर, और ये जो त्रिभुज ECD है यह भी DE आधार पर ही बना हुआ है। अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो है, एक ये वाला और फिर दूसरा ये वाला, ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हुए हैं और दो समांतर रेखाओं के अंतर्गत बने हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं के अंतर्गत एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हों तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चूंकि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज ECD एक ही आधार DE पर DE समांतर BC के अंतर्गत बने हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों तो पहले से बराबर था, और आप बता रहे हैं कि ये दोनों का भी क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अर्थात समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, इन दोनों का LHS क्या है, बराबर है। और जब इन दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो इन दोनों समीकरण का RHS भी बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 2
एवं 3 से। तो इन तीनों समीकरण से हमें पता चलता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो है कि थेल्स प्रमेय था, जिसमें हम लोग सिद्ध किए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये ABC एक त्रिभुज था जिसमें किसी भुजा के समांतर, तो हम BC के समांतर एक रेखा खींचे जो अन्य दो भुजाओं को यानी कि AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था। और ये जो है दो भुजाएं जो AB और AC था, ये दो समान अनुपात अर्थात AD बटा DB और AE बटा EC के बराबर अनुपात में ये विभाजित हुआ। तो इसी को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं।